बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने ई न्यूज़ ग्लोबल चैनल पे ये पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कशीदगी है उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि चीन से अच्छी तरह मार खाने के बाद भारत चूंकि उनसे बदला लेने की ना ताकत रखता है ना सलाहियत रखता है, तो उसके रिटेलिएशन में उसने अपने हमसाया ममालिक जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब से कशीदगी और जिसे आम अल्फाज में कहेंगे पंगा लेना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा हमसाया है जो अपने साथ पड़ोसी ममालिक के तो बहुत ज़्यादा कशीदगी रखता है, लेकिन अपने से दूर ममालिक में जाके दोस्ती की पींगे बढ़ाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के भारत के साथ, नेपाल के भारत के साथ, भूटान, इवन चाइना, जो भी इसके इर्द गिर्द के हमसाए हैं, उनसे भारत की सख्त नफ़रत, कशीदगी और इंतकाम की जो जहनीत है वो भारत के हर टीवी प्रोग्राम, हर चैनल, हर एंकर के ज़रिए आप तक पहुंचती है। एक दो चैनल तो उन्होंने, मुझे लगता है कि सिर्फ भारत ने पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा के लिए मुख्तस कर दिए हैं। उनमें एक उनका इंग्लिश में रिपब्लिक टीवी है, उसी में उनका एक हिंदी वर्जन है, उसके बाद एक TV9 है। TV9 ने तो जैसे एक बेड़ा उठा लिया है कि 24/7 चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करनी है। जब वो चाइना के साथ हर्जा सराई करता है तो उसमें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बात के ज़रिए वो पाकिस्तान, नेपाल और एक दूर बैठा ममालिक जो जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसको भी चाइना का दोस्त और अपना दुश्मन समझ के मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। भारत के इन्हीं चैनल्स पे कुछ एंकर्स बैठे हैं जो कि रिटायर्ड मेजर हैं, जनरल हैं, वो भी हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो मैं यहाँ आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप अपनी पाक फ़ौज पे मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखें। वो आपको कभी भी भारत जैसे मूजी दुश्मन के आगे लेट डाउन नहीं होने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि भारत अपने इन चैनल्स पे वावेला करता है कि हमने 1965 में पाकिस्तान को हराया, हमने 1971 में हराया, हमने सियाचिन में हराया, हमने कारगिल में हराया, तो ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडा है। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने 1965 में जब इसने बुज़दिलों की तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर तरीके से ना सिर्फ दफा किया बल्कि इंडिया को ख़तरनाक तरीन और बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। बाकी रही 1971 की बात, तो यहाँ आपको जो उस ज़माने के ऐनी शाहिद हैं उस जंग के, उन्हें पता है कि जिस तरह सियासी हालात पाकिस्तान में तब्दील हुए और इक़्तिदार की रसाकशी का खेल जारी हुआ, तो उसमें जो हमारे आज के बांग्लादेश और उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान के कुछ मुफाद परस्त अनासर थे, उन्होंने वो जो है एक अपना बंगाली कार्ड उस वक्त समझ लें वो खेला और मुक्तिबानी की सूरत में भारत रा के साथ मिलके वहाँ पे एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अफवाज को जब वहाँ पे मुजालिम बढ़े पाकिस्तान को जाना पड़ा। और हकीकत में उस वक्त भी वहाँ पे जो कत्लो गारत हुई, जो मुजालिम हुए, वो भारतीय फ़ौज और रा ने बंगालियों, हमारे भाइयों के साथ किए, लेकिन उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान फ़ौज पे थोपा गया। तो ये थी एक सूरत हाल जिसके, क्योंकि भारत का वहाँ पे पैसा, फ़ौज, रा, इंटेलिजेंस वो इस कदर ज़्यादा था कि उन्होंने
कुछ जो वहाँ के नेशनलिस्ट तो मैं अब कहूँगा, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि वो भारत के झांसे में आ गए, उन्होंने पैसा दे के उनका ब्रेन वॉश करके किसी ना किसी तरीके से बंगालियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया, जिसके नतीजे में आप एक दुश्मन की जंग से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपने भाई ही आपके मुखालिफ हो जाएं, आपकी पीठ में छुरा घोंप दें, तो फिर जंगों के नताइज मुख्तलिफ होते हैं। तो यही पाकिस्तान में हुआ। एक तो वो हमसे हज़ारों मील दूर था, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन था, हमारा ना कोई वहाँ पे फ़ज़ाई जो थी पहुँच बहुत करीब थी, ना हमारा कोई ज़मीनी रास्ता था, लेकिन भारत को इन सारी चीज़ों के एडवांटेज थे। उनका ज़मीनी रास्ता भी मिलता था, दरियाई रास्ते भी मिलते थे, फ़ज़ा से बहुत करीब थे। तो बहुत सारे अवामल ने मिल के पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ पे घेर लिया, जिसमें वो बांग्लादेश के अवाम और मुक्ति बाहिनी के लोग भी शामिल थे। सारे तो शामिल नहीं थे, लेकिन जो मुफाद परस्त थे वो उसमें शामिल थे। इसलिए पाकिस्तान को जो है वो वहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब वो बात करते हैं 1971 की, तो उसमें देखें पाकिस्तान ने जिस हद तक हो सका, कम से कम अपने मगरबी जो ये पाकिस्तान था उस वक्त, इसका बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ दफा किया, बल्कि यहाँ पे हिंदुस्तान को ज़बरदस्त जानी, माली व अस्करी नुकसान से दो चार किया। बाकी सियाचिन भी आपके सामने है, वहाँ भी इन्होंने शब खून मारा, जो बिल्कुल चोरों की तरह वहाँ पे दौरंदाजी की और आके उस पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन हमारी पाक अफवाज ने बर वक्त वहाँ भी कार्रवाई करके उनकी पेश कदमी जो मज़ीद होनी थी उसको वहीं पे रोक दिया, और आज तक वहाँ पे दोनों मुल्कों का स्टैंड ऑफ है। उसके बाद कारगिल की बात करते हैं तो भारत के जर्नैल और बहुत से दफाई माहरीन वो इस बात के शाहिद हैं कि उस वक्त पाकिस्तान ने भारत को गले से दबोच लिया था और भारत के पास सिवाय जलील और रसवा होने के कोई चाराकार नहीं रह गया था। और हमारे पास उस वक्त एक बेहतरीन मौका था कि हम उनसे सियाचिन और जो 1971 की एक नाकामी थी उसका अच्छे तरीके से बदला लेते और वहाँ से भारत को सबक सिखा के कश्मीर की आज़ादी तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन फिर वही बात हुई, भारत दौड़ा दौड़ा रोता रोता अमेरिका बहादुर के पास गया कि हमारी इनसे जान छुड़वाएं। तो जब पाकिस्तान ने थोड़ी सी नरमी दिखाई उन आलमी ताकतों के कहने पे, इन्होंने अपनी अफवाज को वापस बुलाया, तो वापस पलटती हुई फौज पे फिर भारत ने बुजदलों की तरह पीछे से वार किया, जिसमें हमारा वहाँ पे जानी व माली नुकसान हुआ। लेकिन अब मैं आपको एक बात बड़े वसौक से कह सकता हूँ कि पाक फौज पूरी तरह पुरअज़म है अपनी सरहदों के दफा के लिए, अपने पहाड़ों के, अपनी वादियों के, अपने अवाम के दफा के लिए। तो आप खुदारा ये जो पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनकी बातों में मत आएं, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाल में जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनके आगे बिके हुए हैं। उनको तो कुछ दौलत मिल जाती है, कुछ और मराहत मिल जाती हैं, तो वो पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ भौंकते हैं। लेकिन मेरे कुछ भाई पाकिस्तानी जो इस बात को समझ नहीं पाते, और मैं तो यही कहूँगा कि अपनी मासूमियत की वजह से उनकी जो जहरलुदा प्रोपेगेंडा है उसका शिकार होकर वो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते हैं या एक मनफी किस्म की सोच रखते हैं। तो खुदारा अपनी पाक फौज का सहारा बनिए, उनकी ताकत बनिए। हमें पाक फौज पे बहुत फ़ख्र है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम जो है वो मोस्टली मुहब्बे वतन है, बहुत कम अनासर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ बोलते हैं, भौंकते हैं, तो लेकिन उनकी कहीं भी दाल गलने वाली नहीं है। पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान अपने दफा में केटू पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा है, जिसको इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत अब उसकी तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकती। तो मैं बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों, आप एक बात मुझे बताओ, कितने कितने सियासतदान, कितने कितने बड़े लोग वो आके पाकिस्तान फौज के खिलाफ बोलते हैं, भौंकते हैं, लेकिन मुझे बताएं वो जो लोग सरेआम टीवी पे आके पाकिस्तान फौज के खिलाफ भौंकते हैं और बोलते हैं, उनमें से कौन सा बंदा मिसिंग हुआ है? कोई अगर एक हुआ है मशहूर शख्सियत जो मीडिया पे आई हो, पाकिस्तान के खिलाफ बोली हो, फौज के खिलाफ बोली हो, और वो आज तक मिस हुई हो, तो मुझे उनका नाम बताइए। मुझे आपकी तरफ से
उनके नामों का इंतज़ार रहेगा। बाकी जो मिसिंग पर्सन का आप कहते हैं वो मिसिंग पर्सन नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं, आपकी फ़ौज के दुश्मन हैं। वो मिस नहीं हुए, वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में या तो खुद अपने बमों से मारे गए हैं, या खलाक हो गए हैं, या पाकिस्तानी इदारों की तरफ से कुत्ते की मौत मरे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाक फ़ौज पे एतमाद रखें, पाक फ़ौज का सहारा बने, मजबूती बने और उसके शाना बिशाना खड़े हों। आप सब से उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमें पाकिस्तान की सालमियत के लिए यकजा होकर रहना है और दुश्मन के किसी भी प्रोपेगेंडा में का शिकार नहीं होना। और पाकिस्तान को हर हाल में इंशाअल्लाह ताला हमने मजबूत और एक उभरती हुई ताकत बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।